हाय गाइस, आई एम पूर्वा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी थिंग्स आई डिड इन माय प्रेगनेंसी फॉर वजाइनल डिलीवरी। बट इवेंचुअली मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई, तो मैंने योगासनास किए जो प्रेगनेंसी सेफ थे, स्क्वाट्स किए, वॉकिंग की, डक वॉक की। बट ये जो एक्सरसाइजेज होती है ये किसी चीज़ की गारंटी नहीं देती है। ये गारंटी नहीं देती है कि आपकी वजाइनल डिलीवरी ही होगी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन लास्ट मोमेंट सिचुएशन। सो अगर आप प्रेग्नेंट हो एंड इफ़ यू आर प्लानिंग देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो मैं ये वीडियो किसी डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रही हूँ। डिलीवरी दोनों ही होती है, बट इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो मैंने किया टू स्टे काम, टू स्टे पॉजिटिव, टू स्टे हेल्दी एंड टू बी मेंटली प्रिपेयर। थिंग्स आई डिड ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। फर्स्ट, वॉकिंग। मैं मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम वॉक करती थी। स्पेशली मैंने ज़्यादा वर्कआउट अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में किया, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी किया था, बट ज़्यादा वर्कआउट और वॉकिंग एंड एक्सरसाइजेज मैंने थर्ड ट्राइमेस्टर में की थी। तो मैं वॉकिंग करती थी, बट अपनी बॉडी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग। अगर किसी दिन ऐसा लगता था कि मैं आज वॉक नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाहर वॉक करने नहीं जा सकती हूँ, तो मैं घर पे ही वॉक करती थी। सेकेंड, स्क्वाट्स, डक वॉक, अपनी डॉक्टर की परमिशन से। अगर आपसे हो पाए तो आप करो, और मैं अकेले नहीं करती थी, वो मैं मेरी मॉम की हेल्प से करती थी। डक वॉक करती थी, मम्मी मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे चलाते थे, मैं हॉल में ही करती थी। थर्ड, प्रेगनेंसी आसनास एंड स्ट्रेचिंग। तो मैंने प्रेगनेंसी में डॉक्टर से ही कंसल्ट करके कुछ आसनास किए, जैसे बटरफ्लाई पोज, कैट एंड काउ पोज और लाइट स्ट्रेचिंग एक्सेट्रा। ये मुझे बैक पेन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते थे। फोर्थ, ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करती थी। फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और मेडिटेशन करती थी, जिससे मेरा माइंड हेल्दी हो, पॉजिटिव माइंडसेट रहे मेरा, और मैं अपने माइंड को प्रिपेयर कर पाऊँ फॉर वजाइनल बर्थ। फिफ्थ, मैंने साथ ही में गर्भ संस्कार एक्टिविटीज़ करी थी, जिसमें मैं क्रिएटिव चीज़ें करती थी, साथ ही में योगा वगैरह करती थी। इसके लिए मैंने क्लासेस भी ज्वाइन करी थी। सो मैं सोच रही हूँ कि गर्भ संस्कार वाले टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट, कमेंट डाउन बिलो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि एक्सरसाइज करने का ये मतलब नहीं होता कि आपकी वजाइनल डिलीवरी ही होगी। मैंने सब कुछ किया टू स्टे एक्टिव, टू स्टे पॉजिटिव, बट एट लास्ट कुछ मेडिकल रीज़न की वजह से मेरी सी सेक्शन डिलीवरी ही हुई। And honestly, this is completely fine because delivery depends on baby's position, baby and mom's health and last minute situation. और सी सेक्शन कोई फेलियर नहीं है। हेल्दी बेबी और हेल्दी मॉम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो कई मॉम्स ऐसी है जो अपनी चॉइस से ही सी सेक्शन को चूज करती है। और मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जिनको बेड रेस्ट भी कहा जाता है, जो बेड रेस्ट पे होते हैं, उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो इट्स कम्प्लीटली फाइन कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी वजाइनल डिलीवरी ही होगी। इट्स नॉट कंपल्सरी एंड यू डोंट हैव टू बी स्ट्रेस्ड। सो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, सो एक्सरसाइज अपनी डॉक्टर के एडवाइस से करें, और किसी प्रेशर में आके नहीं, अपनी हेल्थ के लिए करें। एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर, ट्रस्ट योर बॉडी एंड एक्सेप्ट द प्रोसेस। So I'm going to end this video here. If you want something more like this, like my postpartum journey or my pregnancy journey, do let me know in the comment section, and I'll see you soon. Bye.